हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर आपके साथ स्ट्रक्चर की सीरीज़ का 59th स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेली कन्वर्सेशन में यूज़ होने वाले ये स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये पार्ट ऑफ फ्रेजेस, यू कैन से दैट, ये एक फ्रेज होते हैं जिनको आप एज ए स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर वो है इन द मीन टाइम। ओके, इन द मीन टाइम को आप हिंदी में कह सकते हैं इसी बीच। ओके, तो पहले इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। सो द फ्रेज इन द मीन टाइम रिफर्स टू द पीरियड बिटवीन टू इवेंट। एक काम और दूसरे काम के बीच का जो वक्त होता है उसे हम मीन टाइम कहते हैं। ओके, often used to suggest what should or will happen during that interval। ये हमेशा वैसे चीज़ों को समझाने के लिए, बतलाने के लिए होता है कि उन दोनों इवेंट्स या उन दोनों सिचुएशंस के बीच में क्या हो सकता है। ओके, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू इंडिकेट what is happening और what should be done while waiting for something else to occur। इसका स्ट्रक्चर जो है वो इन द मीन टाइम आप बोले, उसके बाद जो भी आपको एक्शन या इवेंट यूज करना है वो आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस ज़्यादा क्लियर होगा। इस बीच आप आराम कर सकते हैं। जैसे आपने कोई बात कही कि अभी तो मीटिंग की ब्रेक हुई है, इस बीच आप आराम कर सकते हो। तो एक तो मीटिंग की ब्रेक है, अब जो वक्त बचा है मीटिंग की ब्रेक के बाद और जो नेक्स्ट फर्दर काम होना है, तो उस बीच में आप आराम कर सकते हो। तो उस वक्त के लिए आप इस सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हो। तो इसे इस तरीके से बनाएंगे कि इन द मीन टाइम यू कैन रिलैक्स। और इस बीच मैं कुछ और काम निपटाता हूँ। ओके, इन द मीन टाइम आई विल टेक केयर ऑफ सम अदर वर्क। इस बीच वो बाहर चला गया। इन द मीन टाइम ही वेंट आउटसाइड। इस बीच मुझे पानी लाने भेजो। इन द मीन टाइम सेंड मी टू गेट सम वाटर। इस बीच हमें इंतज़ार करना होगा। इन द मीन टाइम विल हैव टू वेट। ओके, तो ये था हमारा इन द मीन टाइम। हमारा जो आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है ऑन अकाउंट ऑफ। ओके, ये भी काफ़ी खूबसूरत सा फ्रेज है और ये अक्सर जो एडवांस स्पीकर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण। ओके, थोड़ा समझाती हूँ। द फ्रेज ऑन अकाउंट ऑफ मीनिंग बिकॉज और ड्यू टू समथिंग। ओके, ये बिकॉज ऑफ का भी अल्टरनेटिव है, ड्यू टू का भी अल्टरनेटिव आप कह सकते हैं एट सम कॉन्टेक्स्ट। ओके, इट इज़ यूज टू शो द रीज़न और कॉज फॉर समथिंग हैपनिंग। अगर किसी चीज़ का कारण बताना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ। स्ट्रक्चर है ऑन अकाउंट ऑफ, और जो भी रीज़न, कारण जो आपको बताना है वो आप बताएं। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। इलनेस के कारण वह स्कूल नहीं जा सका। ओके, ही कुडंट गो टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। ऐसे हम बोलते हैं ना कि ही कुडंट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ इलनेस। ठीक है, बिकॉज भी यूज़ कर सकते हैं, ड्यू टू इलनेस भी बोल सकते हैं। बट ये जो ऑन अकाउंट ऑफ है ना, ये अगर फॉर्मली आप यूज़ कर रहे हो सेंटेंसेस, तो उसमें अगर आप ये लगाएंगे तो आपकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी इन्हांस्ड होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो बैड वेदर के कारण हमें कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। वी हैड टू कैंसल द इवेंट ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर। पर्सनल रीजन के कारण उसने अपनी छुट्टियां रद्द कर दी। शी कैंसल्ड हर हॉलीडेज ऑन अकाउंट ऑफ पर्सनल रीजंस। ट्रैफिक के कारण मुझे काम पर देर हो गई। आई वॉज लेट फॉर वर्क ऑन अकाउंट ऑफ ट्रैफिक। उन्होंने कमिटमेंट के कारण पार्टी में नहीं आ पाए। ओके, दे कुडंट अटेंड द पार्टी ऑन अकाउंट ऑफ वर्क कमिटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ तो आप सभी शायद जानते हो, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इंस्टेड ऑफ को बोल सकते हैं की जगह। ओके, मतलब एक आप काम बता रहे हो उसकी जगह आप ये कर सकते हो। इस तरीके से बताने के लिए जब हमें जब ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ। ओके, the phrase instead of is used to indicate a replacement or substitute, meaning one thing is chosen or used in place of another। Example है instead of, then जो भी things, person जो भी है। आप चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं। अगर आप किसी को जैसे सजेशन दे रहे हो कि आप चाय की जगह कॉफ़ी पी सकते हो, तो आप बोलोगे you can drink coffee instead of tea। उन्होंने सिंहासन की जगह एक कुर्सी ली। he took a chair instead of a throne। हम दूसरे दिन खेलने जाने की जगह आज खेलने जा रहे हैं। मतलब हमें दूसरे दिन जाना था बट हम आज जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू प्ले टुडे इंस्टेड ऑफ अदर डे। आप कार की जगह बाइक ले सकते हैं। यू कैन टेक बाइक इंस्टेड ऑफ द कार। उन्होंने खुद को दूसरे को तंग करने की बजाय मदद की। मतलब दूसरे को तंग ना किया बल्कि उनकी हेल्प की। ही हेल्प इंस्टेड ऑफ बॉदरिंग अदर्स।
ओके तो आज का हमारा स्ट्रक्चर ये ख़त्म हो चुका है. आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड प्लीज़ स्टूडेंट, आई ऑलवेज इंसिस्टेड you that try to use this phrases in your daily conversation. तभी ये आपके दिमाग में फिट होंगे. कोशिश करें सेंटेंस बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. बाय बाय, टेक केयर.